जय हिंद दोस्तों, यूपीएससी हिंदी में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और देखिए, आयोग ने अपनी ऑफिशियल आंसर की दे दी है पेपर 1 पेपर 2 दोनों का। और जैसा कि हर बार होता है, आयोग की आंसर की आते ही बवाल मच जाता है कि ये क्वेश्चन चेंज होना चाहिए, ये क्वेश्चन ऐसा होना चाहिए, ये क्वेश्चन ऐसा होना चाहिए। 3-4 बातें होती हैं। पहला तो ये बवाल मचता है। दूसरा ये बवाल मचता है कि कई ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो कि जब कोचिंग सेंटर की आंसर की मिला रहे होते हैं तो 90-92 नेट सही हो रहा होता है, और जब आयोग की आंसर की आती है तो वो 80-82 तक पहुंच जाते हैं। एंड ऑब्वियसली मैं इस बात को, जैसे कि मैं शुरू से ही कहता था कि मान लो आपके 84, मान लो आपके 90 सही हो रहे हैं नेट, मान लो आपके 90-92 किसी कोचिंग इंस्टीट्यूशन से सही हो रहे हैं, और वो कोचिंग इंस्टीट्यूशन 6 क्वेश्चन के गलत आंसर बता देता है ना, और गलती से आपके वो 6 के 6 आपके सही हो रहे थे उस कोचिंग XYZ कोचिंग इंस्टीट्यूशन से। अब क्या हुआ, आपके वो 6 तो चले गए जेब से, 6 चले गए तो आपके बचे 84, और 2 आपके और घट गए क्योंकि आपके 6 निगेटिव हो चुके थे, तो 82 है ना। तो जब ऐसा भी बातें हो जाती हैं तो अब क्वेश्चन आता है कि अब क्या करें। तो दूसरा जो मेरा बात ये थी, तीसरी बात जो करनी है वो ये करनी है कि कट ऑफ का क्या होगा, कितना कट ऑफ है, कितना सेफ स्कोर है ना, क्या करें, है ना। इस बात पे भी एक चर्चा हम लोग इस बात पे भी कर लेते हैं। और जो चौथी चर्चा अभी हम लोग करेंगे वो इस बात पे करेंगे कि मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स, मतलब मैं सुबह से ये रिव्यू ले रहा था और इस मामले में एकदम दिमाग थक जाता है। हालांकि मैं पर्सनली रिव्यू नहीं लेता हूँ, लेकिन सोर्सेस के माध्यम से पता करता रहता हूँ। जो हम लोग की यूपीएससी हिंदी टीम है जो इन्हीं मामलों में लगी रहती है, तो उनसे पता चलता रहता है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ये बात कह रहे थे कि सर मैं 4 साल पहले पेपर दे रहा था तो भी मेरे 110 नंबर आते थे, है ना, या फिर 110 मैंने एक नंबर बोल दिया, 100 नंबर मान लो, सपोज नेट 75 मान लो सही होते थे। 4 साल पहले पेपर देता था तो 75 सही होते थे, और अभी भी लगातार हर बार 75, 76, 77 इतने ही सही हो रहे सर, बढ़ ही नहीं रहे मेरे नंबर। अब मैंने हर चीज़ कर लिया, वो जो 1 लाख पन्ने का मटेरियल था वो भी फॉलो करके देख लिया। आपने जो, मैं अपनी बड़ाई नहीं कर रहा हूँ, अपनी भी बात यहाँ पे कह रहा हूँ, आपने जो स्ट्रेटजीज बताई थी मैंने वो भी फॉलो करके देख लिया, है ना। और कोई भी ऐसी चीज़ नहीं छोड़ी जिससे दुविधा हो, जिससे मुझे डाउट हो, और सर मेरे फिर भी वही हो रहे हैं 77 बार में। और ये काफ़ी, मतलब जब ये चीज़ें होती है ना यार, ये मैं समझ पाता हूँ, ये एकदम मनोबल तोड़ने वाली होती है। लिटरली मैं पेन फील करके बात बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं बहुत सारे मैसेज ऐसे देख चुका हूँ और मुझे काफ़ी इस मामले में मतलब ऐसा लग रहा है कि यार ये क्या हो रहा है कि भाई 4 साल एक इंसान इतना मेहनत कर रहा है, लगातार मेहनत कर रहा है, और हर सोर्स वही मैं एफर्ट देख के, मतलब मैं अभी उद्देश्य नहीं है किसी कोचिंग की बुराई करने का। भाई एक बच्चा क्या चाहता है कि यार मेरा सिलेक्शन हो जाए, तो वो जिधर भी दौड़ होती है उधर दौड़ता है ना, जो भी उसको बन पड़ता है वो करता है। तो हर सोर्स फॉलो किया, मैंने भी स्ट्रेटजीज बताई कि यार देखो ऐसे करना है ना, क्वेश्चन ऐसे अटेम्प्ट करना है, दिल की आवाज़ सुननी है ना, अलग अलग जो मेरे तरीके होते हैं मैंने वो भी बताए, नोट्स बनाने हैं, टेस्ट दे के शॉर्ट नोट्स बनाए, लोगों ने वो भी बनाए, और यहाँ पर भी फेल कर रहे हैं। अब क्या किया जाए, अब क्या करें सर, अब लग रहा है कि ज़िंदगी में कुछ बचा ही नहीं, अब फेल ही होंगे। इन 5-6 मुद्दों पे हम लोग एक एक करके डिस्कशन करते हैं, ठीक है। उम्मीद है कि मैं कुछ हद तक आप लोग के आंसर दे पाऊंगा। हालांकि यार ये ऐसा सिचुएशन है कि लिटरली मतलब हेल्पलेस टाइप की फील होती है कि यार अब क्या करें, है ना। मतलब बहुत मैं लिटरली फील कर पा रहा हूँ, क्योंकि देखो आपके सामने एक सबसे बड़ा एग्जाम्पल खुद ही हूँ मैं, है ना। 2 बार यूपीएससी के इंटरव्यू से बाहर आ चुका हूँ, ठीक है। तो वो यार पेन फील होता है कि जब रिजल्ट आता है और पूरी दुनिया एक दूसरे को बधाई दे रही होती है ना, सब लोग भाई पटाखे फोड़ रहे हैं। आपके घर के बगल में किसी का सिलेक्शन हो जाता है, वहाँ पे खूब पटाखे फूट रहे होते हैं, और आपके यहाँ सन्नाटा छाया रहता है, एकदम मातम, हम लिटरली कह सकते हैं मातम। क्योंकि जब फाइनल रिजल्ट आता है यूपीएससी का, तो वो वाकई में थोड़ा मातम वाला बात होती है। बल्कि प्री भी निकल जाना, नहीं निकलना तो बहुत बड़ी बात नहीं होती है, मतलब छोटी सी बात है यार, प्री निकाल लेना कौन सा बहुत बड़ा तोप हो गया है। तो एक एक करके मैं कोशिश करता हूँ यार आप लोग के आंसर देने का। तो पहली यही बात है कि जो आंसर की चेंज हो गई, तो अब कट ऑफ का क्या होगा। तो देखिए कट ऑफ मेरे हिसाब से अगर आप 80+ सही कर रहे हैं, तो अब ये मत कहना कि सर मेरे 79 ही सही हो रहे हैं, है ना। लेकिन अगर आप 80+ सही कर रहे हैं तो मेरे हिसाब से आप धूमधाम से मेंस की तैयारी कीजिए। श्योर नहीं है कि मान लो आप, हो सकता है आप 81 सही करो या 82 सही करो, मैं ऐसा गारंटेड लिखित नहीं दे रहा हूँ कि 82 ही कट ऑफ जाएगा, मैं ऐसा कुछ नहीं बोलूँ, ठीक है। लेकिन एक ट्रेंड अगर मैं बात करूँ, एक लॉजिकल रीजनिंग की बात करूँ, और ना मेरा आयोग से कोई कॉन्टैक्ट है भाई, ना आयोग हमारे यहाँ से पेपर बनाता है, ना हमारे यहाँ से आंसर की बनाता है, तो मेरा कोई कॉन्टैक्ट है भी नहीं आयोग से,
लेकिन मैं एक लॉजिकल रीजनिंग एनालिसिस से एक ट्रेंड की बात अगर करूं तो आप देखेंगे 2018 से अगर बात करें तो 2018 में कट ऑफ 126 नंबर था, ठीक है, 126 नंबर यूपीपीसीएस का कट ऑफ था 2018 में। उस समय निगेटिव मार्किंग नहीं थी, ठीक है, उस समय निगेटिव मार्किंग नहीं थी। 19 में और 20 में आपने कट ऑफ देखा 110 नंबर, है ना, 112 नंबर यही कट ऑफ था 19 और 20 में, ठीक है, जनरल की मैं बात कर रहा हूँ। तो कट ऑफ काफ़ी कम हुआ है ना, बहुत तेज़ी से कम हुआ है कट ऑफ। कहाँ पे 126 था, कहाँ पे 112 110 नंबर हो गए, है ना। आप अगर गर्ल कैटेगरी में है तो आपके 104-5 ही कट ऑफ है, तो घटे। कारण क्या, पेपर टफ हो रहा है, पहला रीज़न। दूसरा रीज़न सीसैट, है ना, सीसैट गड़बड़ करा रहा है, तो कट ऑफ घट रहा है। उस हिसाब से अगर ट्रेंड की बात करें तो 2-4 नंबर कट ऑफ कम ही होगा, बढ़ने के चांसेस नहीं लग रहे हैं अभी। बढ़ गए तो देखिए ना मेरे हाथ में है ना आपके हाथ में, नो डाउट, है ना, वो हम लोग कुछ नहीं कर सकते। तीसरी अगर मैं बात करूं जो कट ऑफ और लग रहा है कि गिराएगा, जैसे अगर मैं बात कर रहा था अभी जब कोचिंग सेंटर आंसर कीज बता रहे थे तो लोगों के नंबर खूब आ रहे थे। जब यूपीपीसीएस ऑफिशियल आंसर की आई तो लोगों के नंबर अपने आप 5-5 6-6 सबके घटे हैं, जनरली सबके घटे हैं। 1-2 लोग इक्का दुक्का होंगे जिनके बढ़ गए होंगे, बाकी जनरली आप कमेंट सेक्शन में भी बताइएगा तो हम लोग को ज़्यादा डिटेल में पता पड़ेगा कि क्या हुआ है, आपके साथ क्या हो रहा है, आंसर की से आपके नंबर बढ़ गए कि घट गए, ठीक है। तो एक रीज़न ये है। तीसरा रीज़न है सीसैट। जब कोचिंग इंस्टीट्यूशन का आंसर की मिलाया जा रहा था तो लोग सीसैट में पार हो रहे थे और जीएस में खूब नंबर आ रहे थे। अगर लोग सच बोल रहे हैं तो यहाँ पर भी एक क्राइटेरिया है कि लोग झूठ ना बोल रहे हैं, ठीक है, क्योंकि क्या होता है कि जब एग्जाम दे के हम निकलते हैं तो सामने वाले को नीचा दिखाना होता है तो हम कुछ भी बोल देते हैं कि मेरे तो 140 सही है भाई, मेरे तो 142 सही है, 149 सही हो गया, एक ठो मैंने छोड़ दिया क्वेश्चन, नहीं तो वो भी सही था लेकिन मैंने कहा यार आयोग की बेइज्जती हो जाएगी, 5-6 क्वेश्चन तो गलत ही बना देता है ना। और मैंने तो वही वाला मटेरियल फॉलो किया था जहाँ से आयोग पेपर बनाता है, तो सारे के सारे ही मैंने सही कर दिए। उन लोगों को हटा के जनरली लोग जो बात हो रही थी कि पहले सीसैट पार हो रहे थे, अब जब आयोग की ऑफिशियल आंसर की आई तो सीसैट में भी कुछ क्वेश्चंस पे डाउट क्रिएट हो गया और लटक गए। खास तौर पे कई ऐसे दोस्त हैं, अभी हम लोग के टेलीग्राम डिस्कशन ग्रुप पे ही अगर आप देखेंगे तो टेलीग्राम डिस्कशन ग्रुप पे ही जनरल स्टडी में 96, 94, 90 प्लस सही हो रहे हैं, जबकि सीसैट में कई लोग के 23, कई लोग के 56 नंबर, कई लोग के 62 नंबर, 31, इवन 1-2 यूट्यूब पे मैंने कमेंट देखे जिन्होंने कहा कि 32 सही हो रहे हैं सर, 2 क्वेश्चन ये डाउट वाला एक बार अपील कर दीजिए आप भी। और ऑब्वियसली बात है मैं सपोर्ट करूंगा इस मामले, अगर यार 1-2 क्वेश्चन सही हो जाए तो यार प्री निकल जाए तो इससे बड़ा क्या हो सकता है ना। तो काफ़ी घट रहे लोगों के सीसैट से, तो ये भी एक रीज़न हो सकता है कट ऑफ गिराने का। और तीसरा एक जो सबसे बड़ा रीज़न है कि नंबर ऑफ पर्सन पर सीट इंक्रीज हो रही है, ठीक है। तो कुछ रीज़न है जो अगर यार एक नंबर भी सारे रीज़न मिला के कट ऑफ गिरा देते हैं तो काफ़ी हेल्पफुल हो जाएगा आप लोग के लिए, ठीक है, जिन लोग के नंबर बाउंड्री पे हैं, जिन लोग के कम आ रहे हैं। अब जो दूसरी बात है कि अब हम करें क्या, है ना। मान लो मैं बाउंड्री पे फंस गया, है ना, जैसे रजिया गुंडों में फंस गई थी वैसे मैं बाउंड्री फंस गया और मैं 3-4 बार से लगातार प्री दे रहा हूँ और मेरे इतने ही नंबर आ रहे हैं, बाउंड्री पे ही मैं लटका पड़ा हूँ, अब मैं क्या करूँ, है ना। देखिए एक चीज़ ये सच्ची बात है कि पेपर बहुत अनसर्टेन होता है, कोई चीज़ श्योरिटी नहीं है, कोई चीज़ पेपर में खास तौर पे आप एक लेवल है, एक लेवल ऑफ सर्टेनिटी है कि आप 60 क्वेश्चन 65 क्वेश्चन आपके लिए हैं, मतलब कि आप आराम से टैकल कर सकते हो, सही कर सकते हो, इवन कॉन्फिडेंस हो सकती है कि हाँ भाई मेरे 60 क्वेश्चन सही है। लेकिन जो अगले 25 क्वेश्चन की बात करूँ या अगले 30 नेट्स क्वेश्चन की बात करूँ तो वहाँ पे आप श्योर नहीं हो पाओगे जो वर्तमान का पैटर्न है पेपर को लेके, है ना, कि आप ये आपका सही है ना। तो यार ऐसे में मेरे हिसाब से हमें अनसर्टेनिटी के लिए तैयार होना पड़ेगा प्रॉपर। हम मॉक टेस्ट दे रहे हैं, है ना, जैसे मान लो अभी मॉक टेस्ट स्टार्ट हो गए लगभग हर कोचिंग के, यूपीएससी हिंदी ने भी स्टार्ट कर दी है 2023 वालों के लिए जो प्रीलिम्स की मॉक टेस्ट है। जब हम मॉक टेस्ट दे रहे हैं तो हम ये ना इंतजार करें। देखिए प्रॉब्लम क्या होती है, एक जो कमी मुझे लगती है, हालांकि यार ये थोड़ा सा मैं डिस्कशन करूंगा और आप लोगों से, जो लोग ऐसी कंडीशन में हैं कमेंट सेक्शन में अपने बताइएगा रीज़न कि क्या प्रॉब्लम हो रही थी, और मैं प्रॉपर एक लाइव सेशन लूँगा, आप लोग से 1-to-1 डिस्कशन करूँगा कि यार हो सकता है मेरे कुछ एफर्ट से आप लोग का सही हो जाए, अगली बार क्लियर कट मामला हो जाए, है ना। लेकिन जो मुझे एक रीज़न लगता है कि हम लोग सामान्यतः क्या करते हैं कि जब अब अगला प्री आने वाला होता है कि अब ठीक है अब अप्रैल मई,
जब अप्रैल आ जाता है तब हम टेस्ट सीरीज लगाने बैठते हैं, तब हम ये डिसाइड करने बैठते हैं कि कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे, तब हम जाते हैं कि यार अब क्या करना चाहिए। मेरे हिसाब से इस अप्रोच में थोड़ा चेंज की ज़रूरत है। आप अभी से मंथली 20 दिन के अंदर पे एक टेस्ट प्री का देना स्टार्ट कीजिए, कमियों को नोट कीजिए और अनसर्टेनिटी के लिए तैयार रहिए। तुक्के लगाइए अभी से, मैं वही बात कह रहा हूँ कि थोड़े तुक्के लगाने की कोशिश कीजिए, चाहे वो सही हो चाहे वो गलत हो, उससे सीखिए कि क्यों गलत हुआ, मैंने क्या सोच के लॉजिक लगाया, मेरा गलत हुआ, है ना। दिल की आवाज़ सुनने की अभी से कोशिश कीजिए, तो मे बी वो एक प्रोसेस में आपके अंदर ही फिट हो जाएगा कि हाँ भाई अब सही होगा, अब गलत नहीं होगा, है ना। तो ये बात तो जो लोग एकदम, जिन लोगों का कट ऑफ एकदम श्योर रहा है कि नहीं है। बाकी इन जनरल मेरा सजेशन है, अगर आपके 80 के आसपास सही है, मेंस आंसर राइटिंग बिल्कुल कीजिए, उसको मत छोड़ो यार। अगर गलती से प्री निकल गया, ये बात समझना, अगर गलती से प्री निकल गया तो केवल पछताने के सिवा कुछ हाथ में नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि भाई अगली बार हो सकता है प्री भी ना निकले, और बहुत बड़ी कंडीशन है ये लिटरली बहुत बड़ी बात है। हो सकता है अगली बार आपके जीएस में ज़्यादा नंबर हो जाए, सीसेट फेल कर जाओ, ठीक है। तो प्री इज़ वेरी अनसर्टेन। अगर आपका प्री होने के चांसेस भी, आपको अंदर से फीलिंग आ रही है कि हाँ मेरा प्री हो सकता है, तो मेरे हिसाब से आंसर राइटिंग स्टार्ट कर दीजिए बिना किसी देरी के, मेंस की तैयारी में जुट जाइए। हाँ, आप एक काम ये कर सकते हैं कि ठीक है अभी पेड बैचेस नहीं ज्वाइन किया, अभी जो फ्री चीज़ें चल रही हैं वो कर ले रहे हैं। जैसे यूपीएससी हिंदी का भी देखो, अभी करंट में मैं बताऊं तो हम लोग के 2 पेड बैचेस चल रहे हैं। एक चल रहा है ध्रुव, जिसमें हम लोग 600 क्वेश्चंस के माध्यम से कंप्लीट सिलेबस डिस्कशन कर रहे हैं, है ना। और एक चल रहा है सृजन आंसर राइटिंग, जिसमें डेली 2 क्वेश्चन आपको करवाए जाते हैं, उसके मॉडल आंसर आपको दिए जाते हैं, आपकी कॉपी चेक होती है। ये 2 बैचेस अभी चल रहे हैं करंट में, ये पेड है, ठीक है। लेकिन इसके अलावा बहुत सारे फ्री इनिशिएटिव भी हैं। जैसे आप देखोगे 70-80 दिन मॉडल आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कराई गई है। कैसे आंसर राइटिंग करना है, क्या पाठ्यक्रम है, पाठ्यक्रम की एनालिसिस क्या है, कैसे पाठ्यक्रम को समझना है, उत्तर लेखन करना है तो कैसे करना है, इन सब की प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसको देखिए, उससे सीखने का प्रयास कीजिए, ठीक है। मैं खुद भी यूपीपीसीएस में सेलेक्टेड हूँ, अच्छा खासा अनुभव है यूपीपीसीएस का, यूपीएससी का भी अच्छा खासा अनुभव है यार, 2 बार इंटरव्यू दे के आया हूँ। तो प्रॉपर चीज़ों को जो अप्लाई किया है, जिसका फ़ायदा मिला है, उसको यूज़ करके वो चीज़ें बनाई गई हैं, तो उसको ज़रूर देखिए, ठीक है। रही बात जो ध्रुव बैच के लिए, कई लोग डाउट पे थे कि सर मेरा बाउंड्री पे तो क्या करें, ध्रुव बैच ज्वाइन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। मेरे हिसाब से आपको कर लेना चाहिए। इवन आप सृजन आंसर राइटिंग जो कॉपी चेक होती है वो आप चाहिए तो टाल दीजिए, ठीक है, क्योंकि इसकी फीस भी हो सकता है कई लोग को ज़्यादा लगे कि भैया 1200 रुपये पर मंथ है, इसमें इसकी फीस भी 1200 रुपये पर मंथ है, और 24 दिन आंसर राइटिंग कराई जाती है, 2-2 क्वेश्चन, ठीक है। चाहिए तो आप इसको टाल सकते हैं, इसको आप जब प्री का रिजल्ट आ जाए तब कर लीजिए, कोई इसमें हड़बड़ी नहीं। लेकिन सृजन आंसर राइटिंग मेरे हिसाब से अगर आप बाउंड्री पे हैं तो आपको कर लेना चाहिए, ध्रुव वाला कर लेना चाहिए, क्योंकि वो जो 600 क्वेश्चन के माध्यम से सिलेबस डिस्कशन किया जा रहा है, जब आप उसको एक बार कर लेते हो और फिर आंसर राइटिंग करते हो, तो आपको लगता है कि भाई आंसर राइटिंग में आपकी क्या ज़बरदस्त सुधार हो गया, तो आपको वो अलग लेवल की फील आती है कि भाई क्या बात है, एकदम मतलब कमाल ही हो गया आंसर राइटिंग, है ना। क्योंकि आपको डायग्राम कहाँ पे यूज़ करना है, आपको मैप्स कहाँ पे बनाने हैं, छोटी छोटी चीज़ों पे। जो लास्ट ईयर जो लोगों ने ध्रुव बैच ज्वाइन किया था और जब हम लोग लखनऊ गए थे मिलने, तो प्रॉपर बता रहे थे कि सर और आप देखेंगे टेलीग्राम चैनल पे प्रॉपर उन्होंने मैसेज भी किया है, सर इस चीज़ पे तो हमें लगता ही नहीं था कि हम मैप बना सकते हैं, या सर यूपी के रिसोर्सेज दिखाने तो हम सर भूल जाते थे, ह्यूमन रिसोर्सेज भूल जाते थे, है ना। हम तो केवल वन, वनस्पतियाँ, जीव जंतु यही सब दिखा के चले आते थे। तो छोटी छोटी बातें जो आंसर राइटिंग में आपको 1 नंबर एक्स्ट्रा दिला देती हैं, ध्रुव के माध्यम से वो हम लोग करवाते हैं। इस बार अगर आप प्री फेल भी हो जाते हो, क्योंकि 120 घंटे प्लस की क्लासेस हैं, इन केस वर्स्ट कंडीशन में अगर आप फेल भी हो जाते हो और आपको नेक्स्ट ईयर भी देना पड़ता है, तो वो ध्रुव बैचेस आपके लिए बहुत ज़बरदस्त होने वाले हैं, अगले साल की आपकी तैयारी को कंप्लीट करते हैं, ठीक है। तो वो मेरे हिसाब से कर लें, और इसकी फीस भी बहुत मिनिमम है, केवल 2500 रुपये फीस है इसकी, ठीक है। जीएसटी इंक्लूसिव है, 2500 रुपये में जीएसटी इंक्लूसिव फीस है, तो आपके लिए काफ़ी बेहतरीन ये मौका है, इसको देर मत कीजिए, खासतौर पे ध्रुव के लिए। सृजन आप देर भी कर सकते हैं, आपकी इच्छा, लेकिन ये मत कीजिए, है ना। और बाकी जो लोग यार बार बार हो रही है गड़बड़, इसमें थोड़ा सा हमें भी समय दीजिए और थोड़ा हमारे साथ लगिए, है ना। अपनी प्रॉब्लम्स जो आपको फील हो रही है कि सर मुझे लग रहा है कि मेरी ये प्रॉब्लम फील हो रही है, मुझे लग रहा है कि मेरी ये प्रॉब्लम फील हो रही है, टेलीग्राम के डिस्कशन ग्रुप पे बनाइए, मैं निश्चित ही उसको प्रॉपर डिस्कशन करूंगा। अपनी तरफ से मैं एफर्ट, देखो क्या होता है, कई बार हम लोग एग्जाम के लिए भी एफर्ट ही करते हैं, है ना,
क्लियर हो भी जाता है, क्लियर नहीं भी होता। तो मैं ये गारंटी तो नहीं ले रहा हूँ कि मेरा सोल्यूशन आपके लिए 100% सही होगा, लेकिन मैं अपनी एफर्ट में कमी नहीं रखूँगा। मैं ये बात की गारंटी ले रहा हूँ कि एक जो होता है कि हाँ मैंने खुद कोई ध्यान नहीं दिया, इग्नोर कर दिया, मैं वो काम नहीं करूँगा। अपनी तरफ से हम लोग पूरे एफर्ट करेंगे। और यार कंपटीशन इतना टफ है तो सीधी बात है, जब एक आदमी जीतता है तो दूसरे को यहाँ पे हार स्वीकार करनी ही पड़ती है। अगर आपके बहुत बुरे नंबर आ रहे हैं इस बार, है ना, 70-75 ही सही हो रहा है, अपनी हार को एक्सेप्ट कीजिए और आगे बढ़ जाइए तैयारी में, पीछे मत होइए। 1 हफ्ते रेस्ट लीजिए, 2 हफ्ते रेस्ट लीजिए मैक्सिमम, जिन लोग को एकदम श्योर है कि प्री नहीं निकलेगा। लेकिन यार फिर भिड़ जाइए, प्री मेंस इंटरव्यू इंटीग्रेटेड प्रिपरेशन कीजिए, अपनी पर्सनैलिटी पे ध्यान रखिए, अपने हेल्थ पे ध्यान रखिए, ठीक है ना। नहीं तो मेरे हाल ना हो जाए कि 1 घंटा आंसर राइटिंग करते हैं तो ये हाथ सूज जाता है, ये वाला हाल ना हो जाए। इन सभी चीज़ों पर ध्यान रखते हुए यार काम करिए और सफलता मिलेगी। कोई माई का लाल सफलता रोक नहीं सकता है अगर हम निरंतर प्रयास करते रहेंगे, ठीक है। वो हमारे कहावत भी है, कहत करत करत अभ्यास ते जड़मती होत सुजान, है ना, रसरी आवत जाते सिल पर करे निशान, ये कहावत भी है ना। इसका ही हमें उपयोग करना है यार, हिम्मत नहीं हारनी है, लगे रहना है। यूपीएससी हिंदी टीम आपके साथ है, कुछ अच्छा करेंगे, ठीक है। जो भी नंबर आपके आ रहे हैं वो और जो आपकी प्रॉब्लम्स हैं कमेंट सेक्शन में बताइए। फिर हम लोग मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।